कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग एक ही नेगेटिव ख्याल पर अटक गया हो, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड की सुई बार बार एक ही जगह पर घूमती रहती है और उस लूप से बाहर निकलना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। और पता है, ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। ये तजुर्बा इतना आम है, इतना यूनिवर्सल है कि इस पर बेस्ट सेलर किताबें तक लिखी जा चुकी हैं। साफ है कि हम सब कहीं ना कहीं इस दिमागी चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। तो सवाल यही है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी आता ही है। तो चलिए आज इसी मानसिक उलझन के पीछे की साइंस को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं। लेकिन इसे सिर्फ एक बुरी आदत समझकर नजरअंदाज कर देना शायद सही नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने इस दिमागी पैटर्न पर दशकों तक स्टडी की है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे सिर्फ शख्सियत का एक हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि ये एक खास दिमागी प्रक्रिया है जिसका एक नाम है, एक परिभाषा है, और मनोवैज्ञानिक दशकों से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक नाम है रुमिनेशन। ये किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मेंटल लूप है जहां इंसान एक ही नेगेटिव फीलिंग या ख्याल पर अटका रहता है, बिना किसी समाधान की तरफ बढ़े, बिल्कुल एक ही जगह पर फंसे रहने जैसा। इस फील्ड की एक बहुत बड़ी रिसर्चर हैं सुज़ैन नोलन हुक्सेमा। उन्होंने इस पर बहुत काम किया है और उनकी रिसर्च से ये पता चला कि रूमिनेशन असल में डिप्रेशन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ये दिखाता है कि ये चीज हमारे मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा असर डाल सकती है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है क्योंकि ये बताती है कि रूमिनेशन चिंता यानी वरी से अलग कैसे है। जहां चिंता भविष्य को लेकर होती है, क्या होगा अगर वाली फीलिंग, वहीं रूमिनेशन अतीत में हुई घटनाओं और भावनाओं में अटका रहता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि रूमिनेशन है क्या, तो बड़ा सवाल यह है, आखिर ये हमारे लिए इतना नुकसानदेह है क्यों? बात सिर्फ दुखी महसूस करने की नहीं है। रूमिनेशन हमारे दिमाग में कुछ ऐसी खास चीजों को चालू कर देता है जो हमें एक नेगेटिव स्पाइरल में यानी नीचे की तरफ धकेलती जाती हैं। नोलन हुक्सेमा की रिसर्च के हिसाब से रूमिनेशन 3 मेन तरीकों से हमें नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी नेगेटिव सोच को और बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी काबिलियत को कमजोर करता है और यहां तक कि हमारे सोशल रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। पहला स्टेप तो एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल जैसा है। जब हम रूमिनेट करते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी बुरी यादों को और आसानी से याद करने लगता है। इससे हमारा मूड और भी खराब होता है और खराब मूड हमें और ज्यादा रूमिनेट करने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर एक मजेदार विरोधाभास है। हमें लगता है कि हम इतना सोचकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि रूमिनेशन हमें समाधान खोजने से रोकता है। दिमाग प्रॉब्लम में इतना उलझ जाता है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और तीसरा, इसका असर हमारी सोशल लाइफ पर भी पड़ता है। लगातार अपनी मुश्किलों के बारे में बात करने से हमारे दोस्त और परिवार वाले भी हमसे दूर हो सकते हैं, जिससे हम और अकेला महसूस करने लगते हैं, ठीक उस वक्त जब हमें उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और रूमिनेशन का असर सिर्फ हमारे मूड और रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये कई अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ हो सकता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे ट्रांसडायग्नोस्टिक रिस्क फैक्टर कहते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ये एक ऐसी जड़ है जिससे कई अलग अलग तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शाखाएं निकल सकती हैं। रिसर्च ने रूमिनेशन को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नशे की लत और यहां तक कि ईटिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याओं से भी जोड़ा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सोचने का यह सिर्फ एक पैटर्न कई अलग अलग नेगेटिव नतीजों का रास्ता खोल सकता है। यह दिखाता है कि हमारा सोचने का तरीका वाकई कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण भी है। जो नई रिसर्च हो रही है वो बताती है कि रूमिनेशन हमारी पर्सनालिटी का कोई परमानेंट हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सीखी हुई आदत है। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल ख्याल के साथ छोड़ जाता है। अगर रूमिनेशन एक ऐसी आदत है जिसे सीखा जा सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसे भुलाया भी जा सकता है। हम नई, बेहतर और हेल्दी आदतें सीख सकते हैं। ये एक उम्मीद की बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।